जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी दीवा में। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे एक चैप्टर की। इसका चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 8। क्लियर, हमने उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पार्ट 2 में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, लेसन को भी कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं हमने पार्ट 1 में आपके सामने पढ़ाया था। अभी हम तुरंत पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, इसे रफ करते हैं। क्लियर, हमने सब बता दिया था। एडम स्मिथ कौन थे, कहाँ के थे, और लियोनेल रॉबिन कौन थे, कहाँ से थे, लियोनेल रॉबिन ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स क्या होता है, कहाँ से आया था, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी हम लोग इकोनॉमिक्स में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर कंजप्शन करते हैं। मतलब सबसे पहले हमें सैलरी मिलती है, प्रोडक्शन हुआ ना, हम कहीं काम किए, हमें उसकी सैलरी मिली, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद हमें क्या मिला, सैलरी मिली। सैलरी ला के हमने मम्मी के हाथ में रख दिया और मम्मी ने उसे क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। कौन से चीज़ के लिए पैसे ज़रूरी है, कौन सी चीज़ के लिए पैसे ज़रूरी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग पैसा, अलग अलग कामों के लिए, और फिर उसे कंज्यूम किया गया हमारे द्वारा। क्लियर, हमने उसे यूज़ किया। क्लियर, तो मेन क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। और ज्योग्राफी के टर्म में अगर आप देखोगे तो यही होता है कि मेन उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और फिर कंजम्पशन करना है। लेना है, बांटना है, खाना है, यही करना है। क्लियर, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स की इकोनॉमिक्स होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास सर 3 टाइप की इकोनॉमी है, 3 टाइप की इकोनॉमी है। क्लियर, हमारे पास 3 टाइप की। सर ये इकोनॉमी क्या है, अभी तक तो आप मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था। इकोनॉमी मतलब क्या है, मैनेजमेंट। क्लियर, किस चीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। क्लियर, तो हर एक देश जब आपको पता होगा कि हर एक देश जब कोल्ड वॉर शुरू हो रहा था, तो उसमें याद रहे आपको, कोल्ड वॉर 1947 में शुरू हुआ था, और याद रहना 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को ख़त्म हुआ था, ठीक है, और 1947 को कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। 12 मार्च 1947 को स्टार्ट हुआ था। और उस समय बहुत सारी, और किसके बीच में हुआ था कोल्ड वॉर, रशिया और अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ था, जिसमें पूरी कंट्री, पूरी दुनिया 2 पार्ट में बट गई। कोई अमेरिका को सपोर्ट करता था, कोई रशिया को। क्लियर है, तो जो अमेरिका वाले थे वो लोग किस विचारधारा के थे, किस आइडियोलॉजी, क्या उनका मानसिकता थी, वो लोग किसको लेके चलते थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, वहीं जो रशिया था वो किसको लेके चलता था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर, और वहीं उस समय जब इंडिया से पूछा गया, भैया इंडिया तुम किसके साथ हो, तो इंडिया ने बोला, भैया देखो, ना हमें तुमसे मतलब है, ना हम तुमसे मतलब है, हम क्या करेंगे, हम किसी के साथ नहीं, हम नॉन अलाइंड है, हम किसी अलाइन के साथ नहीं हैं। अलाइन मतलब ग्रुप, हम किसी भी ग्रुप के साथ, ना रशिया के साथ है, ना अमेरिका के साथ, ना कैपिटलिस्ट है, ना सोशलिस्ट है। भैया हम अपने आप में ही 30 मार खान हैं, हम हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हम क्या हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। बोले ये कौन सा टर्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। बोलते भैया तुम्हारे यहाँ कैपिटलिस्ट चलता है, तुम्हारे यहाँ सोशलिस्ट चलता है, हम क्या करेंगे, तुम में जो अच्छाइयाँ थोड़ी सी तुम में लेंगे, और तुम में जो अच्छाइयाँ थोड़ी सी तुम में लेंगे, और उठा के हम अपना एक नया बनाएंगे, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट हों। क्लियर है, तो सर क्या था इसके अंदर और क्या था इसके अंदर, और क्या लिया इन्होंने तो क्या बना इधर, बताता हूँ, टेंशन मत लो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये होती है जहाँ पे ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसका मतलब सर क्या हो गया, सर इसका मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसी कंट्री जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रन किया जाता है, ये यूएसए था, ये रशिया था, और ये था इंडिया। अब ये हाल फिलहाल इतना ही याद रखो। तो इन्होंने बोला कि भैया जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी को रन करते हैं प्राइवेट लोग। प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट कंपनियां होती है, जैसे हमारे यहाँ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सारे लोग जो हैं, ये लोग प्राइवेट ओनर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, इस देश को ओन करते हैं। वहाँ पे सारी जो पावर, सारी जो फैक्ट्रियाँ, सारी जो पावर होती है, वो किसके हाथ में दे दी जाती है, प्राइवेट्स। वहाँ पे कोई भी सरकार, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, रेलवे चलती है, सरकारी है।
ONGC, ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो सरकारी है। न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो सब सरकारी है। इसरो है सरकारी है, DRDO है सरकारी है। जो जो जहाँ पे लगता है सरकार को खुद का इंटरफेयर होना चाहिए वो उन्होंने सरकारी रखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने सारी चीज़ को प्राइवेटाइज कर रखा है। क्लियर है? सब पे किसका दबदबा है? प्राइवेट का। क्लियर है? इनका ये मानना है कि अगर प्राइवेट सारी चीज़ें को अडॉप्ट करता है तो प्राइवेट में सारी चीज़ें इफेक्टिव तरीके से चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, नंबर लगा लोगे, कुछ नहीं होने वाला है, नंबर लगाते रह जाओ, लगाते रह जाओ, लगाते रह जाओ, जाओगे वहाँ पे इलाज कुछ खास होता है। लेकिन वही अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, फटाफट सारे काम होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पर क्या देते हो? पैसे देते हो। जब पैसे दोगे तो फटाफट काम होगा। और गवर्नमेंट में मालूम है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे रहेंगे, 10 बजे का जो ड्यूटी रहेगा तो 11 बजे आएंगे। क्लियर है? और 6 बजे जाना रहेगा या 9 बजे जाना रहेगा तो 4 बजे निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ये होती है गवर्नमेंट ड्यूटी। आप जाओगे तो आपको सिर्फ दौड़ाया जाएगा। इसलिए इनका ये मानना था कि अगर हम सारी पावर प्राइवेट वाले को दे देंगे तो वो काम बहुत तेज़ी से कराएंगे। क्लियर है? तो हमारा देश फटाफट ग्रो करेगा। वहीं सोशलिस्ट बोलता था, भाग ससुरा को जो भी बोलता है गलत बोलता है। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? ओन एंड मैनेज बाय कौन करता है मैनेज इसको? भैया गवर्नमेंट। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट रूल करती है। गवर्नमेंट बोलती है भैया यहाँ पे हम करेंगे, हम क्या करेंगे? हम सोशल वेलफेयर करेंगे। क्लियर है? गवर्नमेंट, इनको क्या लगता था कि गवर्नमेंट अगर सारी चीज़ों को अपने पास ले लेगी तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा भलाई कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता है? भलाई करना लोगों का। तो वो बोलते थे भैया ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सारी चीज़ों को अगर रूल करते हैं तो हम क्या करेंगे? लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा भलाई कर सकते हैं। तो सारी पावर किसके हाथ में रहती है? यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता है गवर्नमेंट के हिसाब से। समझ में आ गया? गवर्नमेंट ने बोल दी तो सो बोल दी। क्लियर? रशिया में, चाइना में आप बोल लोगे तो यहाँ पे यही चलता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ओन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। समझ में आ गया? क्लियर? पब्लिक चलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है सर? सर मिक्स्ड इकोनॉमी थोड़ा सा इससे लेके अपना क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देख लोगे तो हमारे यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है क्या? नहीं। कहीं पे गवर्नमेंट को अगर लग रहा है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा एक काम करो इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट को दे दो, प्राइवेट इसका काम बराबर करेगी। हमें क्या करना है? हमें ऐसी ऐसी जगहों पे काम करना है जो बहुत ही रिस्की हो। क्लियर? जैसे हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, रेलवे हो गए, ये सारी चीज़ों को हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। जहाँ पे लगता है कि हाँ प्राइवेट को छूट देनी चाहिए, वहाँ तक प्राइवेट को छूट दी गई, हाँ ये सारे काम तुम कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। तुम्हारे ऊपर हम बैठे हैं, तुम्हें वो सारे काम नहीं करने जो हम कर रहे हैं, तुम वो सारे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट ने इन्हें थोड़ी बहुत दूर तक फ्रीली दे दी गई है, लेकिन कहीं कहीं लिमिटेशंस लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी यहाँ पे दोनों में चलता है। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा ये सोशलिस्ट भी चलेगा, थोड़ा सा कैपिटलिस्ट भी चलेगा, और ये इंडिया में ही चलता है। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी कंपनी ये सब नहीं बना सकती, बॉम्ब न्यूक्लियर ये सब नहीं बना, लाइसेंस गवर्नमेंट देगी तो ही बना सकते हो। क्लियर है? दारू खुद बना के नहीं बेच सकते, लाइसेंस गवर्नमेंट देगी तो ही कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? बाकी ये सारे लोग अपने गवर्नमेंट ही चला रहे थे, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही चला रहे थे। मिक्स इकोनॉमी समझ में आ गया? ये दोनों के अंश रहेंगे, थोड़े से इससे ले लिया और थोड़ा सा इससे ले लिया और बना दिया अपना मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी होता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, और इसका एग्जाम्पल है इंडिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? ये 3 तरीके से पूरी दुनिया में सारे देश बटे हुए हैं। वहीं अगर हम बात कर लेंगे कि सर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब सर इकोनॉमी के फैक्टर्स क्या क्या लगेगा? जैसे कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि शादी करने के लिए क्या चाहिए, तो एक लड़का एक लड़की चाहिए। शादी करने के लिए क्या चाहिए? एक लड़का और एक लड़की। क्लियर? और अगर मैं बोलूँगा सर फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमी, सर इसका मतलब क्या हो गया? सर बताता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कौन से फैक्टर है, कौन सी चीज़ें हैं जिससे इकोनॉमी को प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर गलत असर पड़ता है। कोई भी असर मतलब इकोनॉमी के ऊपर असर कैसे पड़ सकता है जो उसे अफेक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। सर एक बात बताओ, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपने बोल दिया, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि ब्याह करने के लिए कौन कौन चाहिए, तो आपने बोल दिया लड़का और लड़की।
लड़का और लड़की, क्लियर, ये दोनों रहेंगे तो ही ब्याह हो पाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमी, अगर मैं इधर फैक्टर अफेक्टिंग शादी, फैक्टर्स ऑफ शादी, तो लड़का लड़की। अगर यहाँ पे मैं इसे जब लिख दे रहा हूँ शादी, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो शादी को इफेक्ट करते हैं। कल को इसमें झगड़ा हो गया, ये दोनों में ही झगड़ा हो गया तो अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। कल कोई बहरी आके इनके ऊपर ये कर दिया, क्या बोलते हैं, आग लगा दिया, तो ये बोलेगा भैया तू कौनों से फसल है, ये बोले कि तू कौन से फसल है, हमको वो कह रहा था, बोले हाँ हमको दूसरा आदमी कह रहा था कि तू कौन से फसल है, मतलब दोनों में ही लड़ाई हो गई। मतलब फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ऐसे फैक्टर जो इकोनॉमी को रन करने में काम आते हैं। तो इसमें आता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो या तो नेचुरल रिसोर्सेज भी ले सकते हो और एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को चलने के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए रहते हैं। सर पहले तो ज़मीन होनी चाहिए आपके पास, ज़मीन हो गई, कोई बिजनेस चालू करना है या कुछ भी चालू करना है आपको, पहले ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन के साथ साथ आप वहाँ पे कुछ मशीन वशीन लगा दोगे, बिजनेस खड़ा कर दोगे, तो खड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ज़मीन तो ले लिए, अब आपको उसके ऊपर मशीन वशीन लगाने, तो क्या चाहिए उसके लिए, पैसे चाहिए, कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, क्लियर है, कैपिटल मतलब पैसा। देखो दो कैपिटल होते हैं, एक राजधानी होती है और एक कैपिटल मतलब पैसा होता है, क्लियर है। तो अब आप नए नए वर्ड्स सीख रहे हो, आपको वो सीखने पड़ेंगे। तो लैंड मतलब ज़मीन हो गया, अब ज़मीन हो गया तो आपको उसके ऊपर मशीन लगाने, तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए तो लेबर चाहिए, कैपिटल आ गया, मशीन लगे तो उसको चलाने के लिए कोई तो चाहिए, तो लेबर चाहिए। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में हमें क्लाइमेट हो गया, अच्छा वातावरण होना चाहिए कि नहीं। अगर मेरे को ये करना है, क्या बोलते हैं, गन्ने की खेती करनी है, तो मुझे पानी तो ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए वहाँ पे, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। सर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, सर एंटरप्रेन्योर कुछ और नहीं होता, ये बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन को इकोनॉमिक टर्म में एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है, अब एक बात बताओ, आपके पास ज़मीन भी है, आपके पास लेबर भी है, पैसे भी है, कैपिटल भी है, नेचुरल रिसोर्सेज बराबर क्लाइमेट कंडीशन है, लेकिन आपके पास एंटरप्रेन्योर नहीं, मतलब बिजनेसमैन ही नहीं है, खुद के बाद दिमाग ही नहीं, करना क्या है, कोई मतलब निकलेगा नहीं। इन सब में से अगर एक भी चीज़ गायब हो गई तो आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा, क्लियर है। तो अगर कोई यहाँ से पूछेगा फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो बोलना लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीन तो होना ही चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल। नेचुरल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योर, ये भी होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ है। हम तो आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी, लेकिन अगर आपको अभी से मालूम होगी तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या बना, लैंड, लेबर, कैपिटल और फिर आपको नेचुरल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योर। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फैक्टर अफेक्टिंग शादी थी पहले, उन दोनों में हो गया। अब मुझे बताओ फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें हैं तो कल को वो अगर ठप पड़ रहा है तो क्या कारण है, सर इसमें से कोई गायब हो गया होगा। वही मैंने आपको बोला कि इसमें से अगर कोई गायब हो गया तो आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, मैनेजमेंट चल नहीं पाएगा। तो अब मेरे को बताओ, अगर लैंड ही खत्म हो गया तो इसमें भी आ जाएगा, लैंड डाल दो, लेबर डाल दो, कैपिटल डाल दो, नेचुरल रिसोर्सेज डाल दो, एंटरप्रेन्योर डाल दो, सब डाल दो, लैंड, लेबर, कैपिटल, नेशनल, एंटरप्रेन्योर। इसमें और भी डाल दो, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब कल को तुम्हारे पास तो सब चीज़ था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम ज़्यादा टैक्स ठोकेंगे इसके ऊपर, ले भैया कमा रहा था 100 रुपये, गवर्नमेंट बोली 70% टैक्स ही ठोक देंगे इसके ऊपर, ले सारी चीज़ें होगी, क्या करेंगे जब गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है इकोनॉमी को, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से आपको करना था। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ये सारी चीज़ें थी, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमी ये सारी चीज़ें थी, क्लियर है। टाइप्स ऑफ आपको समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यूएसए, रशिया, इंडिया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कौन कौन ओन करता है, इसमें प्राइवेट, इसमें गवर्नमेंट, इसमें बोथ, दोनों, क्लियर है। इसमें बोथ लिख देना, ओन एंड मैनेज बाय बोथ, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक गवर्नमेंट, क्लियर है, समझ में आ गया। मैंने ये भी चीज़ें आपको बता दी। आते हैं एक और चीज़ पे, ग्लोबलाइजेशन। क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बार देख लेते हैं हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है बराबर चल रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ना इंटरलेट करना आना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन शब्द आपने सुना तो सर कहाँ से सुना, मैंने साथ सुना है, मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबलाइजेशन हमने सुना है 1991 में,
सर 1991 में ऐसा क्या हुआ था? सर 1991 में हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब थी, इकोनॉमी बहुत बेकार चल रही थी, देश बिकने के कगार पे था, इतना मान लीजिए। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था नरसिम्हा राव, इनको बोलते थे पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और वहीं पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मनमोहन सिंह। क्लियर है? अब ध्यान दो, 1991 में मैंने ये वर्ड सुना था ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो 1991 में मैंने देखा था कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब चल रही थी। उस समय जो हमारे देश को लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर जो पैसे का लेन देन देखता है, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उस समय पीवी नरसिम्हा राव को ये बहुत झटका लगा कि हमारा देश कैसे इतने नीचे गिर गया। उस समय उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया? मनमोहन सिंह। बोले मनमोहन सिंह भैया आप ही संभाल सकते हो, कैसे भी करके देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आओ। क्लियर है? उस समय हमने किससे लोन लिया था? IMF से लोन लिया था। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इतना आपको याद नहीं रखना, बस याद रखना IMF से हमने लोन लिया था। IMF से जब हमने लोन लिया तो IMF जब भी लोन देता है तो अपनी मांगे पूरी करवाता है। IMF ने बोला कि भैया तो हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। हमने बोला भैया चल, वैसे भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, चल हम तेरे हिसाब से चलते हैं। उसने बोला आपके इंडिया में आप 3 चीज़ें नहीं रखते हो। हमने बोले कौन से? तो बोलते हैं भैया 3 चीज़ वो हैं, एक है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। देखो आ गया हमारा मुद्दा तो ग्लोबलाइजेशन ही था। हमने ग्लोबलाइजेशन देख के ही तुरंत हमने ये बोल दिया कि भैया ग्लोबलाइजेशन होता क्या, हमने पढ़ा है। 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी, पीवी नरसिम्हा राव ने तुरंत किसको बुलाया? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को ही क्यों बुलाया? क्योंकि मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे। समझ में आया कि नहीं आया? मनमोहन सिंह क्या थे? एक इकोनॉमिस्ट थे। क्लियर है? इनको इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और हम पढ़ क्या रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भैया इनको तो लेके आना ज़रूरी था। तो इसके अंदर उन्होंने बताया फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे मनमोहन सिंह थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, इसलिए उनको वहाँ से लेके आया गया। ठीक है? और लेके आने के बाद इन्होंने बोला ठीक है हम कोशिश करते हैं। इन्होंने IMF से लोन लिया। लोन लेने के बाद IMF की बातें मानी गई, उसमें बात किया गया लिबरलाइजेशन। उन्होंने किसकी बात की थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम दो, कंपनीज को फ्रीडम दो, कहीं पे भी कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी खोल सकती हैं, जिससे वो ट्रेड करेंगे तो आपके यहाँ पैसे आएंगे। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइज कर दो, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दो। गवर्नमेंट अपने अंडर में कुछ भी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। प्राइवेटाइज कर दो तुरंत, सारी कंपनीज को बोलो तुम्हें जो प्रोड्यूस करना है, जो करना है वो करो, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। क्लियर है? प्राइवेटाइज हो जाएगा। ग्लोबलाइज, अपने यहाँ की कंपनी को तो तुम बोली दो करने के लिए, प्लस ग्लोबलाइज, पूरे देश पूरी दुनिया में ये बोल दो कि जिसको भी भारत में आके ट्रेड करना है हम उस पर कम से कम टैक्स लगाएंगे, आके यहाँ पे आप अपना स्टार्टअप्स खोल लो। तभी तो सारी कंपनियां भाग के आ गई, मैकडॉनल्ड्स, KFC, ये वो सब आगे इंडिया में अपनी अपनी ब्रांचें खोल दी, और जिससे वो आके यहाँ पे ट्रेड की, जिसकी वजह से अब देखो वो कंपनी यहाँ पे आके कुछ बनाएगी। जब वो यहाँ पे कुछ बनाएगी तो पूरी दुनिया में ट्रेड करेगी कि नहीं करेगी? पूरी दुनिया में ट्रेड करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, तो यही था, जो पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। पूरे ग्लोब में क्या करना? ट्रेड करना। तो इसी को हमारा क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? जब भी आप ग्लोबलाइजेशन करते हो तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है, ये बॉर्डरलेस ट्रेड होता है। क्लियर? इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ आप हाँ बस इतना हाँ ये दीवार है इसके बाहर आप ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको अगर ट्रेड करना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट देश नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट देश उसे कहा जाता है जो अपने आप में सर्वगुण संपन्न हो। क्या ऐसा कोई देश है? कोई नहीं है, और ऐसा कोई आदमी भी नहीं है जिसके अंदर सारे गुण हैं। कोई ना कोई किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, चाहे वो श्रीलंका और पाकिस्तान क्यों ना हो जाए, और चाहे वो अमेरिका और इंडिया ही क्यों ना हो जाए, सारे को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। क्लियर है? तो यही है, तुम अगर आज किसी को ऐसा बोल दे रहे हो ना कि हाँ मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, आपको कभी ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ही ज़रूरत पड़ेगी, उसे भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लोबलाइजेशन सिंपल सेंस यही है कि आप जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो उसमें कोई बॉर्डरलेस बाउंड्री नहीं होती है। ट्रेडिंग करते हो आप, एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में आप ट्रेड करते हो, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? 1 मिनट है, पानी पी लेता हूँ ज़रा। ग्लोब है, ठीक है,
समझ में आ गया। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया। इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी बोल देते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बता दिया था, मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी चलाना है तो क्या क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योर। और फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमी, जिसमें से अगर एक भी गायब हो गया तो दूसरा गायब हो जाएगा, तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है जो जो अफेक्ट कर रहे हैं, प्लस इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी डाल देना। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपकी फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमी है। वहीं पे अगर फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, अब किसी भी देश को चलना है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, काम करेगा तभी तो होगा ना। घर में सैलरी आ रही है मतलब पापा काम कर रहे हैं तभी तो सैलरी आ रही है। तो फंक्शन क्या है, आपको एक इकोनॉमी को करना क्या है, करना क्या भैया, पहले तो जॉब करनी है। तो अब अगर ये बात बताओ, अगर मैं इधर बोल दूँ फंक्शन ऑफ हलवाई, फंक्शन ऑफ हलवाई, क्लियर, या तो फंक्शन ऑफ शादी, फंक्शन ऑफ शादी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था तो चलो उसको ही लेके चलते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ शादी, यहाँ पे भी मैंने शादी किया था, फैक्टर अफेक्टिंग शादी, भैया दोनों में लड़ाई हो गया तो ये हो जाएगा। अब देखो फंक्शन ऑफ शादी, इकोनॉमिक जगह पर शादी रखना, शादी में क्या क्या लगते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, मतलब क्या क्या उसके मेन मुद्दे हैं जिससे शादी होती है। क्या होती है, खाना पीना, डेकोरेशन, ठीक है, अलग अलग संगीत होती है, फिर और हमारे घर में तिलक होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये सारे फंक्शंस होने के बाद ही लास्ट में शादी होती है। तो जब शादी होती है तो खाना पीना अच्छा होना चाहिए। जब खाना पीना अच्छा होगा तो आपको हलवाई को बुलाना पड़ेगा। जब हलवाई आएगा तो वो क्या तुमसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, भैया खाना किसके लिए बनाना है। क्या बोलेगा, पहले खाना किसके लिए बनाना है, whom the goods will produce। समझ में आ गया, मतलब मेरे को खाना किसके लिए बनाना, होम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। पहला तो क्वेश्चन उसका ये होगा। दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछेगा आपसे, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, तो बोलेगा भैया शादी के लिए। वो भैया पूछेगा ना भैया किसके लिए बनाना है, शादी के लिए, पार्टी के लिए, किसके लिए, ठीक है। आप बोलेगे शादी में, तो बोलेगा अच्छा भैया तब तो बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। बोलेंगे हाँ कितना बनाना होगा, तो आप बोलोगे ठीक है वही 300-400 लोगों के लिए। तो आपने क्या, उसने क्या क्वेश्चन पूछा दूसरा आपसे, कितना बनाना होगा, हाउ मच क्वान्टिटी, हाउ मच क्वांटिटी, क्लियर है, हाउ मच क्वांटिटी। तो बोलेंगे भैया बहुत बहुत ज़्यादा खाना बनाना है तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा। तो वो बोलेगा, जो लड़की वाला होगा बोलेगा भैया थोड़ा कम में बनाना लेकिन ज़्यादा बनाना, लोग ज़्यादा आने वाले लेकिन पैसा थोड़ा कम लगना चाहिए, पैसे थोड़े कम हैं। तो क्या बोलेंगे, ओके। तीसरा बोलेगा ठीक है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिनिमम कॉस्ट डालेंगे इसके ऊपर, मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट। समझ में आ गया, बोलेगा ठीक है भैया कम से कम हम तुम्हारे लिए खाना पैसे उसमें लागत लगाएंगे लेकिन अच्छे से अच्छा खाना बनाएंगे। यही तो हमारा इंडिया का मेन खासियत है, सस्तो चाहिए, अच्छो चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्लियर है, तो हमें क्या चाहिए, होम द गुड, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, हाउ मच क्वांटिटी। ठीक है भैया जो प्रोडक्शन में जो लागत लगने वाली है थोड़ी सी कम लगाना लेकिन अच्छा खाना बनाना, ज़्यादा बनाना। ठीक है भैया खाना बन गया, लड़की वाला बोलेगा भैया देखो बांटने की जिम्मेदारी भी आपकी। क्लियर, वो बोलेगा थर्ड, हलवाई वाला बोलेगा भैया देखो हम तो बना देंगे खाना, बांटने की जिम्मेदारी आपकी है, आप देखना कि सबको न्याय से खाना मिले, न्याय से, सोशली एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिले, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिले। इसका मतलब सर इसका मतलब ये है कि देखना कहीं जो खाना बांट रहा है वो लड़का है तो उससे लेके किसी सयान को दे देना, किसी अच्छे आदमी को दे देना, ताकि वो देख सके कि भैया छोटा बच्चा है तो उसको कम खाना दूं और बड़ा आदमी है तो उसको थोड़ा ज़्यादा खाना दूं। कहीं ये नहीं कि आपने खाना बांटने के लिए किसी बच्चों को थमा दिया और वो छोटे को भी भर के डाल रहा है और बड़े को भी भर के डाल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इससे आपका खाना ऊपर नीचे हो जाएगा, शादी बिगड़ जाएगी, इकोनॉमी आपकी बिगड़ जाएगी। तो जब भी आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे अब जब भी आप अपना वो कोई भी इकोनॉमी या कोई भी देश चलाते हो तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हो, होम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस। आप किसके लिए बनाने जा रहे हो, कोई भी पॉलिसी या कुछ भी इकोनॉमी को रन करना रहता है तो आप पहले पता करते हो कि भैया हम बनाने किसके वाले हैं पॉलिसी। आपको अगर पता चल गया कि हाँ हम बच्चों के लिए कोई नया पॉलिसी लेके आने वाले एजुकेशन में, या हम कोई नई नई चीज़ें लेके आने वाले हैं, कोई मशीनरी या कोई भी चीज़ ऐसी इफेक्टिव चीज़ें लेके आने वाले हैं जिससे हमारा बहुत ये होगा। जैसे कि इसरो का ले लो, देश इसरो को दे दिया कि हाँ भैया तुम्हें मंगलयान पे जाना है, चंद्रयान पे जाना है, तुम्हें वहाँ पे लैंड करना है, तो पहले बताएंगे होम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना, भैया इसरो के लिए बनाना है।
क्लियर है, चांद पे जाने के लिए बनाना है। दूसरा, हाउ मच क्वांटिटी, कितना लगेगा पैसा, कितना लगेगा, कितना बनाना है। तो भैया बना तो देंगे लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा, तो बोलेंगे भाई मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कम से कम पैसे लेके थोड़ा सा अच्छा चीज़ बनाना। यही तो खासियत है हमारे इसरो की, ससुरा कम से कम 600 करोड़ में पहुंच गया चांद पे, ठीक है। और वहीं हमारा जो अभी रामायण के ऊपर जो बना था आदि शक्ति, आदि पुरुष, हाँ आदि पुरुष करके था, वो 600 करोड़ में पिट गई। उसका पैसा इसमें लग गया होता तो कहीं और चले गए होते हम, समझ में आया। और तीसरा क्या है, सोशल है। बाद में बोला गया भैया ध्यान देना कि इसको कौनो ना उड़ा दे। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सोशल मतलब सामाजिक लेके, और इकोनॉमिक मतलब पैसे से लेके। क्लियर है, हमें उसी बेस पे इसे क्या करना है, यूज़ करना है। क्लियर है, सोशली और इकोनॉमिक तरीके से यूज़ करना है। क्लियर, जब देखोगे आप, जब ये सब चीज़ों की होती है, देखो नारियल फोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती है वहाँ पे, क्यों की जाती है, हमारा मानना है इसके ऊपर। तो आप कोई भी कंट्री चला रहे हो तो उसको इसी तरीके से, अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हो पता होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी पता होना चाहिए, मिनिमम कम से कम लागत में करना चाहिए। ये भी देखो, हर एक का यही सोच होता है जब किसी का पैसा लगता है। क्लियर, और लास्ट में सोचता है कि भैया जब किसी को बटे तो वो इक्वली तरीके से बटे, कि भैया हाँ तुम बच्चे हो तुम्हें थोड़ा सा मिलेगा, तुम अमीर हो तुम्हें थोड़ा सा मिलेगा, गरीब को ज़्यादा मिलेगा। यही होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, इसी बेस पे आपको देना है। समझ में आ गया आपको। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बता दिया, लियोनल रॉबिन्स के बारे में बता दिया, उनका क्या कहना था। क्लियर, उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्लियर, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सबसे पहले हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजम्पशन करते हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया था, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, किसमें कौन कौन आते हैं। फिर हमने उसके फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और नेचुरल रिसोर्सेज। फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ क्या आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसी में हमने बात किया ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बॉर्डरलेस होता है। फंक्शन ऑफ इकोनॉमी में हमने बात कर लिया किसके लिए बना रहे हो, कितनी क्वांटिटी बना रहे हो, कितना पैसे कम से कम में बनाना, और जब बांटना लोगों में तो इक्वली तरीके से बांटना। क्लियर है, आपका लेसन इतने पे ख़त्म हो गया है। क्लियर, आपको इसी तरीके से समझना होता है, सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से हम ही समझाएंगे। काम जब बेड़ा हमने उठाया है तो इसे पूरा भी हम ही करेंगे। मिलते हैं, आपका लेसन तो ख़त्म हो गया है, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज एकेडमी दीवा को भूलना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।